हेलो स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में डिफरेंट फाइलम्स के कैरेक्टर्स और उनकी क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम फाइलम सीलियन ट्रेट के कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे। सीलियन ट्रेट फाइलम जो है उसमें दो सब फाइलम्स इंक्लूडेड होते हैं, निडेरिया और टीनोफोरा। निडेरिया जिसमें कॉरल्स, ट्रू जेलीज और सी एनिमोन्स आते हैं, और टीनोफोरा जिसमें कोम जेलीज आती हैं। द फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ने सीलियन ट्रेटा को सबसे पहले उसकी स्टिंगिंग क्वालिटी की वजह से निडेई नाम दिया था। इन द प्रेजेंट डे सीलियन ट्रेट्स में 9000 से भी ज़्यादा स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सीलियन ट्रेटा या निडेरिया, ग्रीक में सीलियन ट्रेटा मीन्स कम्स फ्रॉम द टर्म किलोस माइने कैविटी which is hollow cavity and enteron which means intestine. So hollow cavity या hollow जो intestine है that is known as cilium treta. इसी तरह निडेरिया का ग्रीक वर्ड से जो आया है वो है नाइड means stinging cells और nettle. सीलियन ट्रेट्स जो हैं वो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो इनका सीलियन ट्रॉन है या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। ये यूजुअली जो है वो सी के बॉटम पर अटैच्ड होते हैं रॉक्स के साथ। सीलियन ट्रेट्स जो हैं उनको निडेरियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें निडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जिन्हें दंश कोशिकाएं कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीलियन ट्रेट्स हम देखें तो सीलियन ट्रेट्स जो हैं दे आर मेटाजोन्स, यानी कि ये बहुकोशिकीय एनिमल्स हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं। इनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ऊतक स्तर का संगठन इनमें उपस्थित होता है। यह एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स जैसे हाइड्रा इनमें फ्रेश वाटर भी होते हैं, यानी कि ये जलीय होते हैं। ज़्यादातर समुद्रीय होते हैं लेकिन अलवण जलीय भी होते हैं जैसे कि हाइड्रा। ज़्यादातर ये कॉलोनियल होते हैं जैसे कि ओबिलिया, लेकिन कुछ जो हैं वो एकल या सॉलिटरी भी होते हैं जैसे सी एनिमोन्स। ज़्यादातर ये सिडेंटरी होते हैं, अटैच्ड होते हैं बॉटम पर जैसे कॉरल्स, या फिर फ्री स्विमिंग या फ्री फ्लोटिंग भी ये होते हैं, यानी कि जो आराम से तैरते हुए होते हैं, फ्री फ्लोटिंग भी ये होते हैं जैसे कि ओरिलिया, प्लवन करते हुए। बॉडी इज सिलेंड्रिकल, कप शेप्ड और फ्लैट, किसी भी तरह की शेप की ये हो सकती है। इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़्यादातर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, अरीय सिमेट्री इनमें होती है, या फिर ये बाय रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं जैसे कि सी एनिमोन। ये एनिमल्स जो हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलियन ट्रेट्स जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। बॉडी वॉल जो है वो बाहर की एपिथेलियम जो है उससे होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। आउटर एपिथेलियम इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और जो इनर एपिथेलियम है उसे गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, और जो बीच की स्पेस है वो भरी हुई होती है जेलेटेनियस मीजोग्लिया से। मीजोग्लिया जो है वो अमीबॉइड सेल्स से बनती है जो कि एक्टोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। मीजोग्लिया पॉलिप्स जो हैं उनमें पतली होती है, थिन होती है, लेकिन मेडुसा जो है उसमें मीजोग्लिया जो है वो थिक होती है, क्योंकि ये वहाँ पे बायंसी या उनके के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सीलियन ट्रेट्स जो हैं वो ए सीलोमेट होते हैं, उनमें सीलोम उपस्थित नहीं होता है। इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो कैविटी है वो सीलियन ट्रॉन, उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, इसलिए इसका नाम सीलियन ट्रेट पड़ा है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो बाहर की तरफ माउथ से खुलती है, और माउथ जो है वो टेंटिकल से सराउंडेड होता है। माउथ इंजेशन और इजेशन दोनों में काम आता है, क्योंकि एनस जो है वो इसमें एब्सेंट होता है। सीलियन ट्रेट्स जो हैं
उनमें पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जाता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूप जो इनमें है, एक से ज़्यादा होते हैं, बहुरूपता जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है। कौन कौन से होते हैं ये फॉर्म्स? पॉलिप्स, मेड्यूसा या फिर ब्लास्टोस्टाइल स्ट्रक्चर्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इंडिविजुअल्स आर नोन एज जूइड्स, इनको हम जूइड्स कहते हैं, और हर जूइड जो है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। पॉलिप्स जो हैं वो सिसाइल और एसेक्सुअल जूइड्स होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं करते, फिक्स्ड होते हैं, और एसेक्सुअल अलैंगिक जूइड्स होते हैं। जबकि मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग होते हैं, प्लवन करते हैं, और ये लैंगिक जूइड्स होते हैं, सेक्सुअल जूइड्स होते हैं। अब इनमें जो फॉर्म्स हैं वो मोनोमॉर्फिक हो सकते हैं, मोनोमॉर्फिक होंगे यानी कि एक ही फॉर्म है, और वो फॉर्म जो है वो पॉलिप होता है ज़्यादातर। एग्जाम्पल हाइड्रा। इसी तरह ये डायमॉर्फिक हो सकते हैं, द्विरूपता इनमें हो सकती है, जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेड्यूसा जो है इन लार्वल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल जेलीफिश। या फिर ये पॉलीमॉर्फिक हो सकते हैं, यानी कि बहुरूपता इनमें होती है, जिसमें पॉलिप्स, ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा तीनों फॉर्म्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल फाइसेलिया। स्केलेटन जो है, कंकाल जो है वो इनमें प्रेजेंट यूजुअली नहीं होता है, लेकिन कोरल्स जो है, पॉलिप्स जो हैं वो एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं कैल्केरियस कार्बोनेट का। तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सीलियन ट्रेट्स का है, दे आर नोन एज दी कोरल्स। इंटीरियर एंड जो है बॉडी का, वहां पर हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है, जिसमें माउथ प्रेजेंट है, और ये माउथ जो है वो सराउंडेड होता है किससे? टेंटिकल्स से। टेंटिकल्स जो है वो सॉलिड हो सकते हैं या फिर हॉलो हो सकते हैं। सॉलिड टेंटिकल्स जो है वो ओबिलिया में पाए जाते हैं, और हॉलो टेंटिकल्स जो है उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। टेंटिकल्स जो हैं वो फूड कैप्चर भी करते हैं, इंजेशन में भी हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में और प्रोटेक्शन में, ये सारे कार्य जो है वो टेंटिकल्स के होते हैं। टेंटिकल्स जो हैं उनमें निमेटोसिस्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। निमेटोसिस्ट जो हैं उनमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रे को कैप्चर करने के काम आते हैं, और फिर उनके डिफेंस में भी काम आते हैं। सीलियन ट्रेट्स में न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक होती है, और यूजुअली ये जो है वो कार्निवोरस होते हैं। डाइजेशन जो है इनमें वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों होती है, यानी कि बाहरी कोशिकीय या अंतः कोशिकीय डाइजेशन जो है वो इनमें होती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में शुरू होती है, लेकिन गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स के अंदर ये कंप्लीट होती है। एनस जैसे हमने पहले बताया था, इसमें नहीं प्रेजेंट होता, इट इज एब्सेंट। कुछ निडेरियंस जो होते हैं वो अपनी डाइट को सप्लीमेंट करते हैं न्यूट्रिएंट से, जो कि वो एल्गल सिम्बायोन्ट से इकट्ठे करते हैं। लोकोमोशन या गमन जो है इसमें फ्री स्विमिंग तरीके से होता है, प्लवन होता है, या फिर ये सिसाइल होते हैं। मेड्यूसा जो फॉर्म है इसका वो मोटाइल होता है और फ्री स्विमिंग होता है, जबकि पॉलिप्स जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो अपने टेंटिकल से टंबल होता हुआ जो है वो मूव करता है, और सी एनिमोन्स जो हैं वो अपने पेडल डिस्क जो है उससे ग्लाइड करते हैं। सीलियन ट्रेट्स में नर्वस सिस्टम बहुत प्रिमिटिव तरह का होता है, जिसमें एक डिफ्यूज नर्व नेट प्रेजेंट होता है। नर्व सेल्स जो हैं वो टू इंटरकनेक्टेड नर्व नेट्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस से कनेक्टेड होते हैं। सेंसरी सेल्स जो हैं इसमें वो इन 5 तरह के होते हैं। दे आर आइदर कीमोरिसेप्टर्स यानी कि केमिकल्स होते हैं, थिग्मोरिसेप्टर्स जो कि टच से होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स यानी कि लाइट की तरफ, और ओसिलाई जो कि आई स्पॉट्स होते हैं, और स्टेटोसिस जो कि बैलेंस मेंटेन
करते हैं। तो ये इसके सेंसरी सेल्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें वांटिंग है, यानी कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन जो है वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो इसमें होता है, विसरण के थ्रू जो है वो इसमें एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन होता है। सीलियन ट्रेट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो, जनन जो है वो दो तरह का होता है, एसेक्सुअल अलैंगिक या फिर सेक्सुअल यानी कि लैंगिक मेथड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग, फिशन या फ्रेगमेंटेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें गैमीट्स फॉर्म होते हैं। मेडुसा जो है वो रिलीज करता है स्पर्म और एग्स। कुछ मोनोइशियस होते हैं और कुछ जो हैं वो डायोशियस होते हैं, यानी कि वो एक लिंगी भी हो सकते हैं या फिर उभयलिंगी भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें वो एक्सटर्नल होती है, और क्लीवेज जो है वो इसमें होलोब्लास्टिक होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जिसमें एक लार्वल स्टेज आती है जो कि फ्री स्विमिंग होती है, जैसे कि ओबिलिया में जो लार्वा है वो प्लेन्युला कहलाया जाता है, और ऑरिलिया में जो लार्वा है वो इफायरा लार्वा कहलाया जाता है। लाइफ साइकिल जो है सीलियन ट्रेट्स की, उसमें ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। पीढ़ी एकांतरण जो है वो इसमें होता है, जिसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। इन विच द एसेक्सुअल पॉलीप्लॉइड सिसाइल जनरेशन, यानी कि जो अलैंगिक पॉलीप्लॉइड सिसाइल जनरेशन है, पीढ़ी है, वो ऑल्टरनेट करती है सेक्सुअल मेड्यूसॉइड फ्री स्विमिंग जनरेशन से, यानी कि एसेक्सुअल फेज सेक्सुअल फेज से ऑल्टरनेट करती है। सेक्सुअल मेड्यूसॉइड फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग इज प्लवन, और सेक्सुअल यानी कि लैंगिक मेड्यूसॉइड प्लवन करती हुई पीढ़ी जो है, ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट करती हैं। निडेरियंस जो हैं उनमें रीजेनरेशन की पावर प्रेजेंट होती है, यानी कि पुनरुद्भवन जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सीलियन ट्रेट्स के: ऑरिलिया, हाइड्रा, ओबिलिया एंड मेट्रीडियम। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम सीलियन ट्रेट्स के स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे।